माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में एक ड्राइंग करने वाला हूँ जो मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है, वन ऑफ द फेवरेट एनिमे कैरेक्टर। यू ऑल नो दैट गोकू और काकारोट, ठीक है, ड्रैगन बॉल जी से। और फिर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप सीख सकते हैं गोकू से, ठीक है। सो दैट्स इट। तो पहले हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। It's not exactly accurate, but I will improve by time. Okay. So अभी के लिए मैंने ड्राइंग बनाया. I think it is nearly 60%. So now the top 5 things means the 5 things we can learn from Goku. ठीक है, जो हम 5 में Goku सीख सकते हैं. So first thing is always try to push yourself to the next level. आपको हमेशा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पुश करते रहना चाहिए. मतलब आपको पता होगा कि मतलब हाँ, मतलब आज मैं ये कर पा रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम आप सोचो इसके आगे ऐसे, मतलब आपको पता होगा जो जिम जाते हैं उनको पता रहेगा कि आप पहली बार 10 के मतलब 2 के से मारते हैं, फिर 5 के से मारते हैं, फिर 10 के से मारते हैं. तो लाइक ग्रेजुअली हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल से. सो दैट इज वन थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम गोकू. जैसे आपने देखा होगा पहले उससे सुपर सेन सबसे पहला बना जो सुपर सेन में कन्वर्ट हुआ था, वो पहला सेन था, सुपर सेन में कन्वर्ट हो गया था मतलब इन अ मिलियन में. फिर उसने सोचा कि नेक्स्ट लेवल भी है, तो सुपर सेन टू नेक्स्ट यू कैन सी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट द लेटेस्ट वन. और अभी भी पता है हमको कि अभी भी जो नया लेवल चल रहा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मास्टर भी किया उसने इन 45 मिनट्स. सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न टू पुश योरसेल्फ टू नेक्स्ट लेवल. तो द फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न फ्रॉम गोकू इज दिस. तो दूसरा पॉइंट है गाइस कि नेवर एवर लेट एनीवन डिसाइड व्हाट योर लिमिट्स आर. मतलब किसी को ऐसा अपने आप पे बैरियर फिक्स करने का मौका मत दो. ठीक है, आपको याद होगा जब मतलब बैटल ऑफ गॉड्स याद होगा जो मूवी आई थी वो मतलब ड्रैगन बॉल सुपर की. इवन वो ड्रैगन बॉल सुपर का पहला सीजन था, उसमें भी जब बीरस अर्थ को रिस्टोर करने आया था तो उससे आपने क्लिप देखा होगा जिसमें वो बोलता है कि नो वन टेल्स मी व्हाट माय लिमिट्स आर. तो यू शुड ऑल्सो मतलब कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है कि आप मतलब आगे जा नहीं सकते, इसके आगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब उनकी बातों पर ध्यान मत दो. मतलब किसी को ऐसा डिसाइड करने मत दो कि आपका लिमिट क्या है. इट्स ऑन यू. नेवर एवर लेट एनीवन डिसाइड व्हाट योर लिमिट्स आर. ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट है जो हम सीख सकते हैं गोकू. सो तीसरा पॉइंट गाइस, ट्राई टू कन्फ्रंट योर चैलेंजेस हेड ऑन. आपने देखा होगा मतलब हमेशा खुद के जो चैलेंजेस है उनको मतलब फेस टू फेस मतलब मुकाबला करना सीखो उनसे. तो आपने देखा होगा इवन गोकू काफी लोगों से जब कमजोर होता है, मतलब हमने कई सारे सागा देखे हैं, जैसे फ्रीजा वाला पार्ट देख लो. गोकू को सबने बोला कि आप उससे मतलब क्या उससे मत भिड़ो या उससे मत यू शुड नॉट गो. एंड वो आपने देखा किंकाई ने बोला गोकू की आप ऐसे लड़ने जा नहीं सकते उसके साथ, फ्रीजा के साथ, बिकॉज आपका पावर लेवल काफी कम है. लेकिन फिर भी उसने वो उससे लड़ने गया. ही हैव जस्ट रिमूव दैट पार्ट. बट आप मतलब बाकी जगह पे देख लो, ब्रोली के साथ देख लो, तो यू हैव सीन दैट कि वो हमेशा अपने चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करता है इवन दो पता नहीं उसका आउटकम क्या हो सकता है. सो ये है एक थर्ड पॉइंट जो हम सीख सकते हैं उससे. सो कैन टेक दिस एज एन इंस्पिरेशन. तो चौथा पॉइंट गाइस,
लर्न टू फॉरगिव एवरीवन, आइदर इट्स योर एनिमी और फ्रेंड। अगर किसी ने गलती करी उसको माफ़ी करना सीखो, ठीक है ना। मतलब आपने देखा होगा जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा वाले पार्ट में देखा होगा आपने, या कई सारे पार्ट्स में जिसमें वो आपने देखा होगा गोकू हमेशा सबको फॉरगिव कर देता है। चलो ये उसका एक वीकनेस माना जाता है सीरीज में, मतलब आपको पता होगा वेजिटा चिढ़ता है उससे तो उसने आता पिज़्ज़ा को जिंदा कैसे कर दिया, ठीक है ना। इवन आपने वो नामक वाला सागा देखा हो जिसमें पिज़्ज़ा को गोकू ने पावर शेयर करी, उसके बाद भी उसने उसको मारने की कोशिश करी। तो आपको पता है मतलब उसने उसके कई सारे दोस्तों को ही मार दिया था, बट उसने उसको माफ किया। मतलब ही हैव फॉरगिव अ लॉट ऑफ पीपल, ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल। मतलब उसने सारे अपने जितने फोर्स है सबको फॉरगिव किया था। तो चौथा फोर्थ पॉइंट यू शुड लर्न दैट ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव एवरीवन मींस किसी ने गलती करी उनको मतलब माफ करना सीखो। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट गाइस, समटाइम्स लाइफ इज टू अनसर्टेन टू हैव रिग्रेट्स। तो मतलब कभी कभी लाइफ मतलब ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन होती है, मतलब कभी कभी हम मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऐसा क्या होगा। तो उस चीज़ को हम बुरा मान के ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, मतलब कैन कैरी दिस फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लाइफ लॉन्ग उसको लेके नहीं चल सकते। तो ये आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें जब सेल गेम जब चल रहे थे गोहान की, मतलब गोहान ज़्यादा ओवर एक्साइट होके उसने मतलब उसकी वजह से गोकू की डेथ हो गई थी। तो गोकू को बोलता है, गोकू अपने बेटे को बोला था कि सन लिसन समटाइम्स लाइफ इज जस्ट टू अनसर्टेन टू हैव रिग्रेट्स। तो ये पार्ट मैंने वहाँ से देखा है। तो दिस इज ऑल्सो फिफ्थ पॉइंट, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो हम सीख सकते हैं। मतलब हम लोग अगर अपनी गलतियों को लेके पछताने लग गए हमेशा तो हम कभी आगे जिंदगी में जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। सो ये मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं सबसे जेन्युइन, जो जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे कई सारे और पॉइंट्स हैं जो आप सीख सकते हैं गोकू कैरेक्टर से, और काफ़ी और कैरेक्टर से। इवन वेजिटा भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वो भी ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया है अब तो। मतलब आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर डिफाइन किया है उसका। तो ये मेरे तरफ से 5 पॉइंट्स है जो सबको सीखना चाहिए। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप सीख सकते हैं गोकू से। तो डू फॉलो, अगर आप ड्रैगन बॉल देखते नहीं, आई विल रिकमेंड कि आप एक बार देख लीजिए। मतलब इवन आप मतलब या तो बच्चे हो या फिर बड़े हो कुछ भी हो, एक बार देख तो लीजिए क्योंकि इट हैज़ लॉट ऑफ लाइफ लेसन, बहुत सारे लाइफ लेसन हैं ड्रैगन बॉल जी के अंदर। तो आप सीख सकते हैं इसको लेकर। मतलब मुझे लगता है मैंने बचपन में देखा था उससे मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने वापस से देखा था मतलब 1-2 साल पहले जब वापस से मैंने देखा था, मतलब पूरा ड्रैगन बॉल से लेके बॉल भी फिर सुपर और सब कुछ, तो मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी। तो मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। सो आई मेक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो गिव अ थम्स अप।